हेलो दोस्तों, अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री के टॉप MCQs में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा में यह आज हमारा सेट 2 है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न हमारे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप अचीवर्स IQ एजुकेशन पर नए हो या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हमारे ऑप्शन हैं 7वां मंडल या 8वां मंडल या 9वां मंडल या 10वां मंडल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर और हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी इज़ 9वां मंडल। दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं और सोम आर्यों का एक मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। दोस्तों, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? हमारे ऑप्शन हैं उपनिषद में या भगवद गीता में या ऋग्वेद में या यजुर्वेद में। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इज़ ऋग्वेद में। दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है कुंडग्राम में या पाटलिपुत्र में या मगध में या वैशाली में। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज़ कुंडग्राम में। दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिकीय क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। दोस्तों, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ओके, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? हमारे ऑप्शन है राजगिरी में या सांची में या पावापुरी में या समस्तीपुर में। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इज़ पावापुरी में। दोस्तों, 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारे ऑप्शन हैं जमाली या योसुद या विपिन या प्रभास। चलिए दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए इज़ जमाली। दोस्तों, भगवान महावीर का जो जन्म है वह क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम यशोदा था। उसमें प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और उनका प्रथम शिष्य कहलाया। ओके दोस्तों,
दोस्तों यह कहा जाता है कि जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया गया और बहुरतवाद नामक एक नया संप्रदाय की शुरुआत की गई और जिसमें अन्य 11 प्रधान शिष्य हुए जो गणधर के नाम से जाने गए थे। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? हमारे ऑप्शन हैं 12 अंग या 12 उपांग या 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। चलिए दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इज़ 14 पूर्व। दोस्तों जो 14 पूर्व है यह जैन धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इनके जो अंतिम नंद राजा के समय में जो संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? हमारे ऑप्शन है लुम्बिनी में या सारनाथ में या पाटलिपुत्र में या वैशाली में। चलिए दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी इज़ सारनाथ। दोस्तों 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों उरुवेला में वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में जो सारनाथ के नाम से जाना जाता है, आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे ही 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन है लुम्बिनी में या बौद्ध गया में या कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। चलिए दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इज़ कुशीनगर में। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य में गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वह कौशल राज्य में हुआ था और कहा जाता है कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा अर्थात कुशीनगर तत्कालीन मध्य गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन पे और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? हमारे ऑप्शन है जैन या हिंदू या पारसी या बौद्ध। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी इज़
बौद्ध धर्म की। दोस्तों, जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। यदि हम इन 3 त्रिपिटकों की बात करें तो इनमें जो प्रथम है वह है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा का संकलन किया गया है। यदि हम दूसरे पिटक की बात करें तो इसमें आता है आपका सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचनों का संकलन है। तथा जो तीसरा पिटक है वह है अभिधम्म पिटक, जिसमें कि दार्शनिक सिद्धांत के बारे में दर्शाया गया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।